तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। वेबसाइट का नाम है maha-fyjc-admissions.in। जी हाँ, maha-fyjc-admissions.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहां जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन टाइमलाइन क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यार ये हैं की एडमिशन डेट्स। इन एडमिशन डेट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के टाइमलाइन को फॉलो करते हुए, बोर्ड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपनी सारी प्रोसेस को जो है कंप्लीट करेंगे। May 1920 ये प्रैक्टिस सेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस फिलिंग। क्योंकि वेबसाइट नई बनाई गई है, पिछले साल अलग वेबसाइट थी, तो पुराने वीडियोस भी आप मत देखिएगा, नए वीडियोस देखिए जिसके जरिए आप एकदम अच्छे से जो है फॉर्म बिना मिस्टेक के भर पाएं। तो 1920 एक प्रैक्टिस सेशन दिया गया है जिसमें बच्चे यूज टू हो सकते हैं, वेबसाइट के इंटरफेस को समझ सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा May 21 से। May 21 से 28 तक ये आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस सबमिशन होने वाला है। इसके अलावा May 30 को प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट निकलेगी। June 1 को ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा June 3 को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 0 राउंड प्रिपरेशन होगा June 5 को और कोटा एलोकेशन होगा June 6 को। डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है June 6। जी हां, अब आपके लॉगिन के अंदर जो भी आपने प्रेफरेंस फिल किए होंगे उसके हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा पर्टिकुलर कॉलेज, और अब आपकी घंटी आपको बजानी होगी। June 6 से 12 के बीच आपको एडमिशन कंफर्मेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। June 14 को वैकेंसी डिस्प्ले होगा कि राउंड 2 के लिए कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची हुई हैं, वैकेंट सीट्स कितनी हैं, किसको अगर एडमिशन नहीं मिला है राउंड 1 में तो वो अब क्या आगे कर सकता है, उससे रिलेटेड June 14 को सारी चीजें जो है डिस्प्ले होंगी। तो ये थे की एडमिशन डेट्स। उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको नोट डाउन करेंगे और इसी के हिसाब से अपना जो है शेड्यूल प्लान कर लेंगे। दोस्तों ओवरव्यू अगर मैं कह दूं आपको तो maha-fyjc-admission.in पर आपको जाना है, रजिस्टर करना है एज अ न्यू स्टूडेंट। जी हां, रजिस्टर एज अ न्यू स्टूडेंट और फिर पार्ट 1 फिल करो जिसमें पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं। पार्ट 2 फिल करो जिसमें आपको प्रेफरेंस और स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपलोड करेंगे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट कर देंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और मेरिट लिस्ट को ट्रैक करेंगे, अलॉटमेंट को ट्रैक करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ओवरव्यू है। ये 4-5 स्टेप ही है जो आपको फॉलो करने, काम फिट मामला हिट और कॉलेज के अंदर आपकी जूनियर कॉलेज की जर्नी सुपर हिट हो जाएगी। तो ये स्टेप्स जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो यार maha-fyjc-admissions.in पे जाना है, क्लिक ऑन न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स एंटर करो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट वगैरह, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह आपका वहां पर आपको सेट कर देना है। लॉगिन और पासवर्ड आपको जैसे ही मिल जाता है आपका काम आसान हो जाएगा। जी हां, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर नीचे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का बटन है, बस उसी पे क्लिक करके आप सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए। जैसे ही आप फिल कर देंगे आपके डिटेल्स, आपको यूनिक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपका मिल जाएगा और फिर आप उसी से आने वाले दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी करने वाले। तो ये यूनिक आईडी और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक संभाल के रखना है। जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो एंड तक आपके साथ रहना चाहिए जिससे सारी प्रक्रिया स्मूथली हो सके, बिना किसी हिकअप के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बहुत ध्यान रखना है। जो यूनिक आईडी और पासवर्ड बनेगा ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको एंड तक संभालना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पार्ट 1 के एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यार कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स आपको पता ही है, ज्यादातर तो सीट नंबर डालते ही आपका सारा डिटेल्स वो खुद ही फेच कर लेता है अगर आपने करंट ईयर में एग्जाम दिया होगा। तो कंफर्म पर्सनल डिटेल्स महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एट 10th एग्जाम डिटेल्स, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या है सर, तो एसएससी की आपकी मार्कशीट है, एसएससी लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो है, और इसके अलावा अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो आप जिस भी जाति से हैं, जिस भी एससी एसटी ओबीसी वगैरह, तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखिए, वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये बेसिक चीजें हैं जो आप साथ में लेकर के रखिए और उनके पीडीएफ या जेपैग बना के रखिए 1 MB से छोटी साइज में, और वो आप वहां पर अपलोड आसानी से कर सकते हैं। चूज 1 to 10 जूनियर कॉलेज, ये पार्ट 2 की बात कर रहा हूं एप्लीकेशन में। तो 1 से 10 कॉलेज आपके आसपास जो हैं, जो आपको लगता है कि यहां पर मुझे एडमिशन लेना है, तो वो प्रेफरेंस वाइज आप एक लिस्ट बना करके पहले से रख दीजिए। जैसे ही पार्ट 2 ओपन होगा आप उसमें वो फिल कर सकते हैं। आप जो नंबर 1 पे डालेंगे ना वो आपका पहला प्रेफरेंस काउंट होगा। तो आपको प्रेफरेंस वाइज याद रखना कि यार मेरे को इसमें तो एडमिशन चाहिए, तो वो आपका नंबर 1 होना चाहिए। फिर इसमें नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथा ये,
इस तरह से आप 10 कॉलेजेस की, 10 जूनियर कॉलेजेस की एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए और वही ऑर्डर में आप वहां पर अपलोड कीजिए, क्योंकि वही आपका प्रेफरेंस माना जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। सिलेक्ट प्रेफर्ड स्ट्रीम, आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर अगर आप कोई कोटा में एलिजिबल है, जैसे इन हाउस कोटा है या माइनॉरिटी कोटा है या कास्ट बेस्ड है, तो वो आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड की गाइडलाइन बताऊं तो यार 10th मार्कशीट कंपलसरी, लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एनी अदर रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, ये सब आपको पीडीएफ या जेपीजी में अपलोड करना है। फॉलो साइज गाइडलाइंस, साइज का इंस्ट्रक्शन साइट पे दिया है, 1 MB से छोटा ही होना चाहिए साइज, तो वो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर ही सकते हैं। आसानी से आप अपना फोटो मोबाइल से भी खींच के अपलोड कर सकते हैं। खाली ये ध्यान रखिए कि क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों सबमिशन एंड कंफर्मेशन इसके बाद करना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बार अच्छे से थॉरली रिव्यू कर लीजिए, पूरा सबमिट करने के बाद पूरा एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और उसे डाउनलोड भी कर लीजिए। आपकी एक 100 रुपए की पेमेंट रिसिप्ट होगी शायद, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं। फॉर्म को लॉक जरूर करना बॉस, लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पूरा फॉर्म भरते हैं, सबमिट का बटन दबाते हैं, उनको लगता है हो गया और इंतजार करते रहते हैं मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आती है, उनका नाम ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि फॉर्म लॉक ही नहीं किया था। फॉर्म लॉक करोगे ना तो वो बोर्ड के पास चला जाता है और फिर वहां से बोर्ड जो है आपको कंसिडर करता है। तो आपको फॉर्म लॉक जरूर करना है और हाँ, लॉक करने से पहले 3 बार चेक कर लेना, समझे? कुछ भी गड़बड़ मत करना, प्रॉपरली चेक कर लेना फॉर्म को लॉक करने से पहले, क्योंकि लॉक करने के बाद एडिट करना बहुत दिमाग का दही है बॉस। लॉक करने के बाद एडिट नहीं होता है, ऐसे ही मान के चलो, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है एडिट करने का, तो वो मत कीजिए। आप पहले ही चेक कर लीजिए और फिर लॉक कर दीजिए फॉर्म, देन चेक मेरिट लिस्ट एंड अलॉटमेंट डिटेल्स ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समझ में आ गई होगी। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया जून 6 से 12 के बीच में आपको कंफर्मेशन करना है, तो कंफर्मेशन और रिपोर्टिंग करिए। आप प्रोसीड कीजिए जो भी अलॉटेड कॉलेज आपको है उसमें एडमिशन के लिए, और वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, कॉलेज में विजिट करके, वहां पर फीस वगैरह करके भर के आप जो है 12 तारीख तक आपका एडमिशन कंफर्म करा लीजिए। अगर आपने नहीं किया ये 12 तारीख तक, तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाता है और आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो बॉस ये नहीं होने देना है। 6 से 12 के बीच में ही आपको अगर अलॉट कॉलेज हो गया, परफेक्ट कॉलेज लग रहा है आपको लग रहा है कि यहीं मुझे एडमिशन लेना है, तो कर डालो भाई, बोलो भगवान का नाम लेके एकदम जय हो और जूनियर कॉलेज की जर्नी स्टार्ट कर दो। अपने चैनल पर कॉमर्स की पढ़ाई फ्री में होने वाली है, उसके लिए भी एकदम तड़क तरीके से तैयार हो जाओ। Important notes once again: first, preference allotment equal to compulsory admission. Failure to confirm, block rounds from 2 to 4. Cancel admission, wait for next round. अगर आपने कैंसिल करवा लिया तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए रुकना है। डिजिटल पेमेंट ओनली फॉर कॉलेज फीस। तो इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ ये है हेल्पलाइन नंबर, सुबह 9 से 7 बजे तक ये खुला रहता है। इस पर आप फोन करके इनको सारी अपनी दुविधाएं, अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हो एडमिशन से रिलेटेड। 8530955564 ये नंबर है mahafyjcadmission.in का। जी हाँ, ईमेल support@mahafyjcadmissions.in। इसके अलावा वेबसाइट तो मैंने आपको बताई दी, mahafyjcadmissions.in। ये वेबसाइट पर जाकर आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझी होंगी। इसी को फॉलो करते हुए आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते। चलिए तो अब एक एक्चुअल फॉर्म फिलिंग करते हैं। फटाफट से मैं आ गया हूं वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया mahafyjcadmissions.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये इंटरफेस खुलता है। आपको याद रखना है कि 21 तारीख से आपका ये फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाला है। फिलहाल हम एक फॉर्म फिल करके देखते हैं और जान लेते हैं इसकी सारी बारीकियों को एकदम डिटेल में। जी हाँ, सबसे पहले तो 2 इंपॉर्टेंट बटन आपको यहां दिखते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉग इन। तो आप क्लिक करेंगे सबसे पहले एज अ न्यू यूजर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। पहली बार आप इस वेबसाइट पे आए हैं तो आप पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन हमेशा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे मैं चले जाता हूं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले एप्लीकेंट्स 10th स्कूल एरिया, कहां से दिए हो आप 10th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र के अंदर से, विद इन महाराष्ट्र स्टेट, या आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो ये आपको बेहतर पता होगा। अगर आप विद इन महाराष्ट्र हो, आपने महाराष्ट्र की किसी जिले से ये एग्जाम आपकी 10th स्टैंडर्ड की दी है, तो विद इन महाराष्ट्र आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगले ऑप्शन पर जाते हैं तो एप्लीकेंट स्टेटस ये आपको यहां पर पूछता है, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, रिपीटर हैं या प्रीवियसली पास्ड है। क्या होता है इसका मतलब सर? फ्रेशर यानी जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया और पास हो गए,
रिपीटर वो होते हैं जो पहले एग्जाम दिए थे, फेल हुए थे एक दो सब्जेक्ट में, उन्होंने वापस एग्जाम दिए और पास हो गए। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियसली पास, यानी पहले कभी तो 10th एग्जाम दिया था, अब जूनियर कॉलेज की जर्नी आफ्टर अ गैप शुरू करना चाहते हैं, वापस से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्रीवियसली पास आपका कुछ साल पहले हुआ होगा 10th, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे फ्रेशर होंगे ऐसा सोच करके मैं फिलहाल यहां पर फ्रेशर ले लेता हूं। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आपने 10th स्टैंडर्ड जो है कौन से बोर्ड से दिया है ये आपको यहां पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर अगर आप एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड से ही थे तो आप एसएससी सिलेक्ट कीजिए, सीबीएसई, आईसीएससी, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड, इसके अलावा आईजीसीएसई, एनआईओएस, एनी अदर बोर्ड, तो यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल एसएससी बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही एसएससी बोर्ड या जो भी बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सीट नंबर का यहां पर ऑप्शन आ जाता है। आप यहां पर अपना सीट नंबर डाल दीजिए। जी हां, यहां पर अपना सीट नंबर आपको डालना है। मैं भी एक सीट नंबर यहां पर फिल कर देता हूं। जैसे ही आप सीट नंबर फिल करते हैं ना दोस्तों, तो यहां पर आपको मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम डालते ही इधर वेरीफाई नंबर करके ऑप्शन आता है, तो आप वेरीफाई नंबर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहां पे वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आप चेक कर लीजिए कि आपका ही डिटेल दिख रहा है कि नहीं, और यस करेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, ग्रीन हो जाता है ये बटन। यहां पर मंथ ऑफ एग्जामिनेशन आप डाल दीजिए, आपने कौन से मंथ में एग्जाम दिया था भाई, तो वो एग्जामिनेशन का मंथ यहां डाल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली आ गया है, नेम ऑफ एप्लीकेंट अपने आप आ गया है। अब आपको यहां पर एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप एक आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड कीजिए और कैप्चा डाल करके आप रजिस्टर कर लीजिए। चलिए अपन एक एक करके सब कर लेते हैं। तो मैं यहां एक ईमेल आईडी डाल देता हूं सबसे पहले, मोबाइल नंबर डाल देता हूं, सिक्योरिटी क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड डाल देता हूं मैं यहां, और नाम डाल देता हूं एक, कभी पासवर्ड अगर भूल गए तो ये काम आता है। अब यहां पर पासवर्ड हमें सेट करना है, तो मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूं, उसी को दोबारा टाइप कर देता हूं। जी हां, कंफर्म अपना पासवर्ड हो गया। फिर कैप्चा डाल दीजिए, एज इट इज लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल सेंसिटिव है तो उस तरह से आप यहां पे लिखिए। ओके, वंस यू हैव डन दिस, आप अब रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे ना भाई, तो आपके सामने आपके डिटेल्स आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, ये आपके डिटेल्स इधर आपको दिख रहे हैं ग्रीन पट्टे के साथ। अब ये लॉगिन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉगिन आईडी जरूरी है। लॉगिन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। ओके, तो आपको वो मोबाइल नंबर पे जो आया है वो भी संभाल के रखना है। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आप क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा ये, इसको सेव एज पीडीएफ करके सेव कर लो, तो आपको हमेशा याद रहेगा, तकलीफ नहीं होगी। और फिर आप प्रोसीड टू लॉगिन कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू लॉगिन किया ना जैसे ही, तो आपका यहां पर लॉगिन आईडी वो मांग रहा है। ओके, तो लॉगिन आईडी जो है वो अब आपको जो आया हुआ है वही आप डालेंगे, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मैं यहां पे डाल देता हूं। फिर से कैप्चा, केस सेंसिटिव याद रखिए, लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपका लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुल। वेलकम टू स्टैंडर्ड 11th सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस बता देता है ये। आप का डिटेल्स आता है चूज जूनियर कॉलेज की, यहां पर आपको सीधे सीधे जो है चीजें दिखाना ये शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले अगर आप यहां देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स दिख रहा है, इस तरह से ये खुलता है बॉस। फिलहाल हम जाते हैं हमारे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, और ये पूरा प्रक्रिया है बॉस। ये एक एक करके अपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे, तो ये मैं भर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, आगे बढ़ता हूँ, पर्सनल डिटेल्स पे जाता हूँ, ये ऑलरेडी उसने फेच कर लिया है। ठीक है, ओके।
इसके अलावा मैं जाता हूँ एड्रेस डिटेल में, तो यार एड्रेस डिटेल यहाँ पर अब लिखनी बाकी है, तो एड्रेस डिटेल से अपन शुरू करते हैं। ओके, तो एड्रेस डिटेल से शुरू कर देते हैं। यस, पिन कोड अगर कुछ है तो पिन कोड डालिए आप आपके एरिया का। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट कर लीजिए आप। तहसील आपका सिलेक्ट कर लीजिए। सेव नेक्स्ट। अब यहां पर दोस्तों सिलेक्ट योर कैटेगरी। आप ओपन हैं तो ओपन जनरल पहले ही ऑप्शन है। इसके अलावा आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। SC ST OBC जो भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको कैटेगरीज के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं, कोई रिजर्वेशन में नहीं आते, तो जनरल ओपन आप ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप कैटेगरी? डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया? तो आप नो कर दीजिए। हैज एप्लीकेंट्स पेरेंट बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया? whether applicants grandparents were freedom fighters? does applicant parents belong to servicemen? ये सारे इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बेसिस पे भी बहुत सारे एडमिशन के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं और फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह में चुना जाता है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी? माइनॉरिटी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या? इन हाउस कोटा में आपको एडमिशन लेना है क्या? तो ये आप यस या नो बेस्ड ऑफ योर चॉइस आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं फिलहाल इसको नो करता हूँ क्योंकि कोई इन हाउस कोटा में एडमिशन नहीं लेना है, और सेव एंड नेक्स्ट कर देता है दोस्तों। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड के डिटेल्स तो पास हो चुके हैं, सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली फेच हो चुके हैं, परसेंटेज अपने आप आगे चेक कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। ओके, सिलेक्ट गाइडेंस सेंटर फ्रॉम फॉर योर फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, और इधर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। चूज अ फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर लीजिए। ओके, उसी तरह लिविंग सर्टिफिकेट चूज अ फाइल कीजिए, अपलोड कर दीजिए। फिलहाल मैंने एक रैंडम PDF फाइल अपलोड किया है, एक्चुअल फाइल अपलोड नहीं किया क्योंकि ये ट्रायल है सिर्फ। तो यहाँ से आप वो पर्टिकुलर फाइल PDF वाला सिलेक्ट करके अपलोड का बटन दबाइए, अपलोड हो जाएगा। ओके, क्लियर फाइल अपलोड कीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी आपके सामने आ जाती है और फिर वो आपको फीस पे करने के लिए बोलता है। एडमिशन प्रोसेसिंग फीस डिटेल यहाँ पे आते हैं 100 रुपए, तो आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, योर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाते हैं और ट्रांजैक्शन ID वगैरह आ जाता है। पे पे आप क्लिक करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल होगा। जैसे आप क्या फोन पे, GPay वगैरह से आप UPI से भी भर सकते हैं, और ये करके आप इसकी रिसिप्ट भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म जो है 2-4 बार अच्छे से पूरी तरह से एकदम क्रॉस चेक कर लीजिए। कोई मिस्टेक इसमें लगता है तो सीधे इस डैशबोर्ड में जाइए, घुसिए इसके अंदर, वापस से उसको एडिट कर दीजिए। मैं वापस से दोहरा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लास्ट में आए, एंड में यहां पे पहुंचे ना, तो आप पूरा डिटेल में अच्छे से सब चेक कर लो। 2-3 बार इसको रीड कर लो, पूरा अच्छे से रीड कर लिया आपने, आपको लगता है हाँ सब बराबर है। अगर आपको लगता है कुछ भी एरर कर दिया है, आपने कुछ भी मिस्टेक किया, तो डरने का नहीं, आप सीधा ये 3 लाइंस पे जाइए, यहां जाके एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए पार्ट 1 पे, और धीरे धीरे यहां पर जाकर के एक एक चीज जो आपको लगता है एडिट करनी है वो कर लीजिए। वंस यू हैव डन एवरीथिंग, पूरा एडिट हो चुका है, सब आपको सही लग रहा है, तो फिर आप नीचे आइए यहां पे, और यहां पर आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट, इस पे टिक कर दीजिए। पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ऑल द प्रेफरेंसेस एंड ऑप्शंस गिवन बाय मी इन दिस ऑप्शन फॉर्म आर गिवन आफ्टर रीडिंग ऑल द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिशन। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सही लग रहा है, आपने सारा सब कुछ चुन लिया है, और अब आप इसे लॉक करने के लिए रेडी हैं। वंस आप ये आई हियर बाय पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए लॉक का बटन, यहां पर लॉक का बटन जो है एक्टिव हो जाता है। पहले ये नहीं एक्टिव, जैसे आप आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन कर देंगे, तो ये लॉक का बटन एप्लीकेशन का ऑन हो जाता है। और जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करते हैं दोस्तों, लॉक हो गया है दोस्तों, सेल्फ वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली लॉक्ड। तो अब आप देखिए सारा लॉक हो गया है।
मिसलेनियस में जाएंगे तो ग्रीवियंस का ऑप्शन आता है। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म जो है फिल कर देना है, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। वंस यू हैव डन योर रजिस्ट्रेशन, आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये जो डैशबोर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 3 डॉट इंपॉर्टेंट, इधर जाने का, एप्लीकेशन फॉर्म में जाने का और यहां से एक एक करके सब भरते जाने का। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरो, पर्सनल डिटेल्स भरो, एड्रेस डिटेल भरो, कैटेगरी रिजर्वेशन अगर कोई है तो वो सिलेक्ट कर लो, क्वालिफिकेशन डिटेल डालो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपलोड कर दो और फिर 100 रुपए एडमिशन फीस भर के लॉक कर दो एप्लीकेशन फॉर्म को। 4 बार पढ़ के करना, जरा भी घाई गड़बड़ मत करना। वंस यू हैव लॉक्ड इट, आपको आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे समझ आ ही जाएगी, जहां आपको 10 कॉलेजेस, 10 जूनियर कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और अपना फॉर्म आसानी से भर लेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।